बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हमने एमसीक्यूज यानी ऑब्जेक्टिव पार्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है। बच्चों, आपका किसी भी क्लास का पेपर है, 9 क्लास का है, 10 क्लास का है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है, इससे ऑनवर्ड क्लासेस हैं, या आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वहां पे आपका एमसीक्यूज यानी ऑब्जेक्टिव पार्ट का टेस्ट होता है। तो वहां पे वो एमसीक्यूज जो आपको नहीं आते हैं वो आपने कैसे करने हैं। सबसे पहले बेटा, जो एमसीक्यूज आपको आते हैं, आपको 100% श्योर है कि ये इसका आंसर ठीक है, तो वो आपने लगा लेने हैं पहले। बेटा, इसके अलावा जो एमसीक्यूज आपको नहीं आते हैं वो आपने कैसे करने हैं, तो वो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। सबसे पहली बात बेटा, जो आपको एमसीक्यूज आते हैं वो आपने सबसे पहले कर लेने हैं। सेकंड नंबर पे जो आपको नहीं आते, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ये मिस्टेक करते हैं कि किसी का ए लगा देते हैं, किसी का बी लगा देते हैं, किसी का सी लगा देते हैं, और बहुत सारे बच्चे तो वो गिनती गिनना शुरू कर देते हैं 1 2 3 4 5, जिस पे 10 आ जाता है उस पे टिक लगा देते हैं। तो बेटा, आपने ऐसा कोई काम नहीं करना। आपने जो आपको नहीं आते उसके लिए आपने क्या करना है, तो बेटा सबसे पहला पॉइंट, अगर तो एमसीक्यू इस तरह से लिखे हैं आमने सामने, यानी एक लाइन में लिखे हैं, ए बी सी डी एक लाइन में लिखे हैं, तो बेटा आपने सी वालों पे टिक कर देना है। जितने भी आपको एमसीक्यूज नहीं आ रहे हैं और वो इस लाइन में लिखे हैं, आपने क्या करना है, सारे सी वालों को टिक कर देना है। और अगर इस सीक्वेंस में लिखे हैं ए बी सी और डी, इस सीक्वेंस में लिखे हैं, तो बेटा इस सीक्वेंस के लिए आपने बी वाले सारे टिक कर देने। बेटा आपने ऐसा क्यों करना है? बेटा सर्च से पता चला है कि जो इस सीक्वेंस में एमसीक्यूज लिखे होते हैं उनमें से जो ज्यादा ठीक होते हैं एमसीक्यूज, वो सी वाले ज्यादा ठीक होते हैं, और जो इस सीक्वेंस में लिखे होते हैं उनमें से बी वाले ज्यादा ठीक होते हैं। तो अगर आप सारे ही बी वाले लगा रहे हैं, इस सीक्वेंस वाले सारे बी वाले लगा रहे हैं, और इस सीक्वेंस वाले सारे ही सी लगा रहे हैं, तो अगर टोटल 10 है, तो 10 में से चांसेस ये हैं कि सी वाले ज्यादा ठीक होंगे। हो सकता है वो 6 हो 7 हो, बाकी 2 या 3 जो बाकी हैं वो किसी का ए हो किसी का डी हो। तो इस तरह से आपके कम एमसीक्यूज गलत होंगे, ज्यादा ठीक होंगे। लेकिन अगर आपने किसी का ए लगाया है, किसी का बी लगा दिया, किसी का डी लगा दिया, तो आपके एमसीक्यूज गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे बच्चों, जो हमारे पास डिजिट्स वाले एमसीक्यूज होते हैं, यानी किसी का आपसे पूछा होता है कि वो फलां कब पैदा हुआ, या फलां साइंटिस्ट ने ये लॉ कब पेश किया था, तो इस तरह के क्वेश्चन आपने कैसे करने हैं। या इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि फलां सब्सटेंस के अंदर कितने एलिमेंट हैं, फलां एटम के अंदर कितने आइसोटोप्स होते हैं। तो जो इस तरह के क्वेश्चन हैं, तो वो आपने बच्चों कैसे करने हैं। तो आपके पास बेटा ऑप्शन इस तरह से होते हैं 45, 46, 47 और 50। आप गौर से देखें, ये तीनों एमसीक्यूज आपस में एक जैसे हैं, यानी सीक्वेंस वाइज हैं, एक के बाद नेक्स्ट आ रहा है, उसके बाद उससे नेक्स्ट आ रहा है। ये 4 वाला इन तीनों से डिफरेंट है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि जो इन तीनों से डिफरेंट है उसको टिक कर देते हैं बहुत सारे बच्चे। लेकिन आपने सबसे पहले जो इस तरह के एमसीक्यूज है, उनमें से जो फोर्थ वाला ऑप्शन है, यानी वो ऑप्शन जो तीनों से डिफरेंट है, आपने सबसे पहले उसको क्रॉस कर देना है। क्रॉस करने का मतलब ये नहीं कि आपने वो शीट पे क्रॉस लगा देना है। आपने अपने माइंड में ये समझ लेना है कि ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है। आपने फिर इन तीनों में से कोई आपको जो ठीक लग रहा है वो आपने करना है। इसके बाद वो जो तीसरे नंबर पे बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो ऑल ऑफ दीज जिसमें ऑप्शन होता है, तो बेटा ये तहकीक से पता चला है कि ऑल ऑफ दीज वाले जो ऑप्शन है वो ज्यादा ठीक होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे ऑल ऑफ दीज वाले ठीक होते हैं, ज्यादा चांस होते हैं कि ऑल ऑफ दीज वाले क्वेश्चन ठीक हो। ये बेटा जो आपको स्कीम या जो आपको प्रोसीजर बताया है, मैं दोबारा आपसे अर्ज कर रहा हूं, ये उन एमसीक्यूज के लिए है जो आपको नहीं आते हैं। अब ये ना पेपर में जाके आप ये स्कीम फॉलो करें और एमसीक्यूज भी आपको सारे आते हो, और फिर भी आप ये स्कीम फॉलो करें, और कल को जब रिजल्ट आए तो आप कमेंट कर रहे हो नीचे के साथ आपने ये कहा था और हमारे एमसीक्यू सारे गलत हो गए। तो मैं दोबारा आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने जस्ट उन एमसीक्यूज पे ये स्कीम अप्लाई करनी है जो आपको नहीं आती है। बच्चों, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास आंसर शीट होती है, जो हमने बबल फिल करने होते हैं, जैसा कि बोर्ड के पेपर होते हैं, बोर्ड के पेपर में हमारे पास जो आंसर शीट होती है उस पर हमने बबल फिल करने होते हैं। एमसीक्यूज हमने क्वेश्चन पेपर पे टिक नहीं करना होता, हमने बबल फिल करने होते हैं। तो वो आपने कैसे करने हैं,
जो आप एज्यूम करें आपके पास 12 एमसीक्यूज का एक पेपर आ गया, ठीक है, आपको एमसीक्यूज का पता है कौन कौन सा ठीक है, यहाँ आपने ये स्कीम अप्लाई की है, ठीक है, आपने अब उसको सॉल्व कैसे करना है, यानी बबल फिल कैसे करने हैं। तो बेटा क्योंकि बबल आप लोग जानते हैं कि बबल सारा फिल करना होता है अच्छी तरह से, इंक बाहर नहीं जाने चाहिए और बबल जो है वो खाली भी नहीं रहना चाहिए, सारा आपने फिल करना होता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने ऐसा नहीं करना कि फर्ज करें आपने पहला एमसीक्यूज पढ़ा है, पहले का बी वाला या सी वाला ऑप्शन ठीक है, आप आंसर शीट पकड़े और सी वाला सारा फिल करना शुरू कर दें, फिल करते रहें जब तक ये पूरा फिल नहीं हो जाता आप उसको छोड़े ना। फिर अगला पकड़े, अगला भी इसी तरह आप जो उसका ठीक है उसको फिल करना शुरू कर दें। बेटा आपने ऐसा नहीं करना, आपने फर्ज करें पहले का सी वाला ठीक है, आपने जस्ट इसमें इतना सा निशान लगा लेना है, सारा फिल नहीं करना, निशान लगा लिया, अगला आपने किया उसमें भी आपने थोड़ा सा इतना सा निशान लगा लिया, इससे अगला इतना सा निशान। बेटा इससे क्या होगा, इससे बच्चों आपका टाइम बचेगा। आप लोग जानते हैं कि एमसीक्यूज का लिमिटेड टाइम होता है, 15 to 20 मिनट्स होते हैं, और एमसीक्यूज कॉन्सेप्चुअल भी होते हैं, आपने सोच के निशान लगाना होता है, तो आपका इससे टाइम बचेगा। अगर आप सारे फिल करना शुरू कर देंगे वन बाय वन तो यहाँ पे आपका टाइम ज्यादा लगेगा। जब आप ये सारे एमसीक्यूज इस तरह से कर लेंगे, सारे आपने 12 एमसीक्यूज कर लिए, सिर्फ इतना सा निशान लगाया, अब आप पेपर को साइड पे रखें, उससे पेपर चेकर से आप कह भी दें कि आप ले जाएं पेपर, मुझे इसकी जरूरत अब नहीं है, वैसे मैं कह रहा हूँ कहना नहीं है आप लोगों ने। तो आप क्या करें, अब बाद में जब आपने पेपर को साइड पे रख दिया, अब इनको आप फिल करना शुरू कर दें, आप बाद में जाए जितना मर्जी इस पे टाइम लगाएं, ठीक है, तो बाद में इसको तसल्ली से आप फिल कर लें, पहले आपने सारा बबल फिल नहीं करना। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, किसी भी किस्म का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।